बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। निकाह के हवाले से तफसीली जो मौजू है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक निकाह के हवाले से ही है, लेकिन वो निकाह का एक आप दूसरा पार्ट समझ सकते हैं कि निकाहनामा क्या है। निकाहनामा क्या है, इसमें मौजूद जो निकाहनामे के कॉलम्स होते हैं, इसमें हर कॉलम की इनफरादी अहमियत क्या है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो निकाहनामा क्या है? निकाहनामा एक कानूनी दस्तावेज है जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत तैयार किया जाता है और फिर इसको रजिस्ट्रार यूनियन काउंसिल के पास रजिस्टर करवाना भी जरूरी है। ये निकाह का रिकॉर्ड होता है और निकाह के मुकम्मल तौर पर वकू पजीर होने से लेकर इसमें तय होने वाली सारी तफसीलात, फ्रीकैन के बारे में सारी ज़रूरी मालूमात इसमें तहरीर की जाती है और गलत मालूमात देना धोखाधड़ी के तहत एक जुर्म सवर किया जाता है। जैसे आपने आमतौर पर देखा होगा कि निकाहनामा में अगर कोई बंदा पहले से शादीशुदा है तो वो कंवारा लिखवा लेता है, कोई खातून तलाक याफ्ता है तो वो कंवारी लिखवा लेती है। तो ये जो है ये गलत मालूमात होती है। ऐसी गलत मालूमात अगर आप निकाहनामा में दे रहे हैं तो आप 420 के तहत आप एक जुर्म सरजद कर रहे हैं और आपको इस पे सजा मिल सकती है। इसके अलावा निकाहनामा, आपको जैसा कि मैंने बताया है, इसकी अहमियत के हवाले से पहले भी बात हुई है कि निकाहनामा बेसिकली एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसी वजह से इस पर इन्हिसार ज़ाहिर है किया जाता है जब अ, जो फ्रीकैन होते हैं निकाह के, उनमें जब कोई किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट राइज़ होते हैं, तो फिर निकाहनामा के ऊपर इन्हिसार किया जाता है। और कोई भी शख्स इसकी मुजवज़ा फ़ीस जो होती है वो 200-400 रुपया होती है। उसकी सदका नकल लेने के लिए वो मुजवज़ा फ़ीस अदा करके निकाहनामा की मुसद्दका नकल जो है वो यूनियन कौंसिल से हासिल कर सकता है। अच्छा, निकाहनामा को ना दुरुस्त तौर पर जो पुर करना है ना उसके कॉलम्स, ये एक बड़ा टेक्निकल काम है और ये एक बड़ा अहम काम होता है ये, ठीक है? और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए निकाहनामा को ख़ास तौर पर कुछ हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, जो कि निकाहनामा के जिसको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है? और उसी को फिर हम जो है ना उसी निकाहनामा जो है उसको हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसी वजह से इसके एक-एक कॉलम को इंतहाई एहतियात और तवज्जो के साथ पुर किया जाता है और मौज़ूआत के हिसाब से मालूमात दर्ज करने के लिए भी इसमें जो है ना वो अलग-अलग सारे कॉलम जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। और जिसको अगर इन कॉलम्स की अगर गिनती की जाए तो ये कॉलम जो होते हैं ये इन कॉलम्स की तादाद जो है ये 25 है और इनमें फ्रीकैन निकाह, इनके गवाहान, इनके वकील की मुकम्मल तफसीलात का अंदराज नहायत एहतियात के साथ किया जाता है। इसके अलावा मुतल्लका अफराद के दस्तखत, निशान अंगूठा भी ज़ब्त किए जाते हैं और इनके लिए अलग-अलग मखसूस जगह बनी होती हैं। और मज़ीद बरा निकाह रजिस्ट्रार के बारे में मालूमात दर्ज की जाती हैं, यहाँ तक कि हर वो शख्स जो निकाह की कार्रवाई में शामिल होता है, इसके बारे में तफसीलात बयान की जाती हैं। निकाह का जो अमल होता है, इसके इसका रिकॉर्ड तैयार करने, इसको अंदराज करवाने के ज़ाब्ते की कार्रवाइयों से पहले होता है। निकाहनामा के कॉलम वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि ये इस इंतज़ामो तरतीब को बयान करते हैं जो कि फ्रीकैन के माबैन तय पा चुके हैं। कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ, तो कॉलम नंबर 1 शुरू के 12 कॉलम सिर्फ उन तफसीलात के बारे में होते हैं जो दुल्हा दुल्हन और इनके गवाहान वकील के मुतालिक होती हैं। इसमें फ्रीकैन की उम्र, इनकी वल्दियत, इनकी सुकूनत दर्ज होती है। दुल्हन की अज़दवाजी हैसियत दर्ज की जाती है कि दुल्हन कंवारी है, बेवा है या मुतल्लका है। इस तरह दुल्हा के बारे में भी तमाम मालूमात लिखी जाती है। दूल्हा और दुल्हन की तरफ से अगर कोई वकील मुकर्रर किया गया हो तो उसकी तफसीलात भी यहाँ लिखी जाती हैं। आपकी इत्तला के लिए बताता चलूँ, एक बात ज़हन में आ गई है। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि निकाहनामा में वकील का एक ज़िक्र होता है कि दुल्हन की तरफ से अगर कोई वकील मुकर्रर किया गया है, दूल्हा की तरफ से अगर कोई वकील मुकर्रर किया गया है, तो उसकी मालूमात लिखें। तो अमूमी तौर पर लोग
وہ جو وکیل ہے وہ ایک ایڈوکیٹ کو سمجھتا ہے کہ یہ جو ایڈوکیٹ وکیل ہوتا ہے وہ اس وکیل کا وہاں پہ پوچھ رہے ہیں، تو وہ جو وکیل ایڈوکیٹ ہوتا ہے وہ وکیل نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی وکیل وہ ہوتا ہے جو ایک نمائندہ مقرر ہوتا ہے، جو پیغام لے کے جاتا ہے۔ جب لڑکی لڑکا بوقت نکاح آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے تو کسی ایک فریق کو لڑکی کے پاس بھیجا جاتا ہے، یا لڑکی کسی فریق کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے لڑکے کے پاس ایجاب و قبول کے لیے بھیجتی ہے، تو وہ جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو ہم وکیل کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ وکیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی کے گواہان کے نام، ان کی سکونت، ان کی ولدیت کو بھی انتہائی احتیاط اور توجہ کے ساتھ اس میں پر کیا جاتا ہے۔ گواہوں کے بارے میں اگر میں بتاتا چلوں تو گواہوں کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ اگر وہ مرد ہوں گے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 2 ہوگی، اور دونوں عاقل و بالغ ہوں گے اور مسلم ہوں گے۔ اور اس طرح کالم نمبر 12 میں شادی جس تاریخ کو سر انجام پاتی ہے اس تاریخ کو لکھا جاتا ہے۔ ان ابتدائی تفصیلات میں نکاح کے سب فریقین، شریک نکاح افراد کے بارے میں ضروری معلومات آ جاتی ہے، جو کہ نکاح کو مزید مستند بناتے ہیں۔